नमस्कार, मेरा नाम है अद्रिजा पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल के दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको चतुर्मास के बारे में बताने जा रही हूं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि चतुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक रहता है, यानी कि 4 महीने तक यह मास रहता है। मिड जुलाई से मिड नवंबर 21 तक यह समय रहेगा। यह हम क्यों मनाते हैं, इसमें इसकी क्या महानता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या त्यौहार आते हैं, क्या खाना पीना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के द्वारा बताने जा रही हूँ। हम यह क्यों मनाते हैं? चातुर्मास से संबंधित हमारे वेदों में, ग्रंथों में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक का वर्णन मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जी को इस सृष्टि का पालन करता माना जाता है। एक बार भगवान विष्णु का शंखचूड़ राक्षस के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध चला। विष्णु भगवान इस युद्ध में काफ़ी थक गए और इस पर सभी देवगणों ने उनसे विनती की कि आप थोड़ा विश्राम कीजिए। इसलिए भगवान विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक निद्रावस्था में रहते हैं और उनकी जगह पे भगवान शिव इस सृष्टि का पालन पोषण सब कुछ देखते हैं। क्योंकि भगवान शिव का हम रुद्र और भोलेनाथ दोनों रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। सभी आध्यात्मिक कार्य, त्यौहार, दान पुण्य के कार्य इन 4 महीनों में बहुत अच्छे से किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सांसारिक कार्य होते हैं हमारे, जैसे कि शादी है, नया शादी का प्रपोजल्स हैं, विवाह से संबंधित है, किसी के घर पे जाना, शादी से रिलेटेड कोई काम करना और जनेऊ धारण करवाना और साथ में मुंडन करवाना, जो कि छोटे बच्चों का उनके पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में करवाया जाता है। इन सभी सांसारिक कार्यों पे, गृह प्रवेश के लिए इन सभी सांसारिक कार्यों पे जो है थोड़ी मनाही होती है। इसका भी कुछ अपना ही रीज़न है, क्योंकि अगर देखा जाए शास्त्रों के अनुसार तो हमारी पाचन शक्ति इन 4 महीनों में बहुत कम हो जाती है। और साइंटिफिक रीज़न भी अगर हम देखें कि बारिश के समय में अगर आप कोई भी चीज़ बाहर रखोगे तो हवा में इतनी नमी हो जाती है कि वह बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। इसलिए दूध, दही, इन सब चीज़ों का, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन इन सभी मास में बहुत कम से कम करना चाहिए। इन 4 महीनों में मिड जुलाई से मिड नवंबर तक जो इस वर्ष पड़ रहे हैं, और जितना हो सके आपको सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। 4 महीनों में सबसे पहला जो महीना होता है हमारा, वो होता है सावन का महीना, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और सभी भारतवासी, आई थिंक, मुझे लगता है पूरे भारत में भगवान शिव की बहुत तन और मन से पूजा की जाती है इस पूरे महीने में। हाँ, हमारे दादी हमें एक कहानी सुनाती थी कि तुम घास फूस में मत खेलना जब हम छोटे थे, क्योंकि इस समय पे भगवान शिव अपनी जटाएं खोल लेते हैं और मच्छर मक्खी बहुत हो जाते हैं। कहने देखा जाए तो बहुत सत्य है। दूसरा जो मास होता है भाद्रपद होता है, जो त्योहारों से भरा होता है। इस मास में भगवान गणेश का आगमन होता है। जी हाँ, गणेश चतुर्थी, जो कि पूरे महाराष्ट्र की तो जान है और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। त्यौहार अगर देखा जाए तो तीज का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार इस माह में आता है। तीज जो है, नई नवेली दुल्हन, लड़कियां, सब लोग सज धज के इसमें खुशियां मनाते हैं, झूला झूलते हैं, नए नए पकवान खाए जाते हैं, घेवर खाए जाते हैं। लड़कियों के लिए, बहुओं के लिए यह बहुत ही शुभ माह, अच्छा खुशियों से भरा हुआ महीना होता है। और इसी महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है, श्री कृष्ण जी का जन्म। हमारे नॉर्थ इंडिया में एक इसके पीछे यह भी बोला जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जन्माष्टमी में जब पैदा होते हैं, उसी दिन से नॉर्थ इंडिया में पाले का जन्म हो जाता है, मतलब सर्दी का जन्म हो जाता है। और दिन जो है थोड़ा थोड़ा 30 सेकेंड, 1 मिनट जो है हर रोज़ कम होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है अश्विन मास, जो कि तीसरा महीना है। इसमें नवरात्रों का त्यौहार तो पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल में जहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, वहीं पे नॉर्थ इंडिया में दशहरा, श्री राम भगवान की जो है रामलीला, दशहरा, दुर्गा, नवरात्रे, इन सभी के रूप में
पूरे देश में यह माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से मनाया जाता है। इस माह में भी हमें अपने पाचन तंत्र का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। दूध, दही और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका सेवन कम से कम करना चाहिए, हालांकि ना के बराबर ही करना चाहिए। चौथा महीना जो आता है हमारा, वो होता है कार्तिक मास। यह महीना तो इतना त्योहारों से भरा हुआ है। दिवाली जो कि हमारा सबका सबसे प्रिय त्यौहार है, इसी महीने में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। और दिवाली के पश्चात हमारी आती है देवो उत्थान एकादशी। इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु, वो माना जाता है, निद्रा से जाग जाते हैं और जितने भी सांसारिक मांगलिक कार्य होते हैं वह फिर से शुरू हो जाते हैं अगले 8 माह के लिए। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैंने एक चतुर्मास से रिलेटेड जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी थी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा एक छोटा सा यही है मकसद इन सब वीडियोस को बनाने के लिए कि हम सब अपने जो संस्कृति है, अपने जितने भी त्यौहार हैं, छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं जो हमारे धर्मों में हमारे माँ बाप, हमारी दादी नानी हमें बताती थी, हम अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।